देखिए, उत्तराखंड वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से एक शांति प्रिय राज्य है, लेकिन जब हम महिला कमांडो की बात करते हैं या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब खराब होती है ऐसे में ही वो काम नहीं करेंगी, बल्कि उससे उनका जो मानसिकता है उसमें भी परिवर्तन आता है। और इससे जो यहाँ पर सैकड़ों जो बच्चियाँ यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को देख रही थी, उनके मन में भी एक जोश और उत्साह होता है कि हाँ, हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी कर सकते हैं। जिस तरह के हैरतअंगेज करतब यहाँ पर हमारी कमांडोज ने दिखाए हैं वो अपने आप में बेमिसाल है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं सिपू जी जिन्होंने इन बच्चों को प्रशिक्षित किया है, उनकी टीम ने इनको प्रशिक्षित किया है और पूर्वाभ्यास ATS ने इनको हरिद्वार में कराया है, इन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। हाँ, दिल्ली दौरा रहा, अनगिन मंत्रियों से मिलना हुआ, प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ और राज्य के लिए हजारों करोड़ की सौगात इस बीच लेकर आया हूँ। और मुझे लगता है कि हमारी राज्य की तमाम जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो इस दौरे से हमारी पूरी होंगी। गुंजाइश तो पूरी है सर। आपदा में जो लोग छुट्टी हुई है, मृत्यु प्रमाण पत्र दिया, क्या कुछ प्रक्रिया चली? देखिए, इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से एक आदेश होता है, वो आदेश जारी हो गया है। और अब जो 204 लोग जो लापता थे, जिनमें से कुछ रिकवर हो गए हैं, उनके सब रिकवर हो गए हैं, तो अब उनको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। उसके लिए जो हमारी संबंधित जो जिलों के जिलाधिकारी हैं, उनके मार्फत उसकी पुष्टि की जाएगी और फिर उनको जो आपदा के जो मानक हैं, जो उनको मुआवजा दिया जाता है, वो उनको दिया जा सकता है। देखिए, हमको जैसे ही 5-6 राज्यों में कोरोना की जो गति है, उनके जो केसेज हैं, बोलचाल में हम बोलते हैं, वो बढ़ने की जानकारी मिली, तो हमने अपने राज्य में अलर्ट किया है। हमने कहा कि जहाँ पर भी आवश्यकता लगती है वहाँ पर आप इसकी जो RT-PCR और जांच करना फिर शुरू करिए। हम नहीं चाहते कि उत्तराखंड भी इस आपदा की चपेट में पुनः आए, उसके लिए बहुत सतर्कता जरूरी है। मैं आप लोगों के माध्यम से राज्य की जनता से भी ये कहूँगा कि हमको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हम बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि जो सेकेंड स्ट्रेन होगा ये ज़्यादा स्प्रेड होगा, ज़्यादा तेज़ गति होगी इसकी स्प्रेड होने की, और इससे खतरा भी ज़्यादा होगा। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी, तो हमको उसका ध्यान रखना। मेरे ऊपर कर्ज था, जो मेरी माता जी का, मेरी बहन का, मेरी श्रीमती जी का, और चुकाने का मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं होता। हम एक महिला के ही उपासक हैं, जिसे हम भारत माता कहते हैं, तो मेरा ये तरीका है सिर्फ उनको जो सर्व करने का। जो आपने कहा फ्यूचर, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें लगता है कि इस चीज़ को हम और बड़े लेवल पर ले जाया जा सकता है। ये 22 जो कमांडोज की ट्रेनिंग हुई है, ये 12 दिनों की ट्रेनिंग थी, और जिस पद्धति में इनकी ट्रेनिंग हुई है उसे कहते हैं मिट्टी सिस्टम। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं कुछ ऐसा बना पाया अपने वतन के लिए। जब हम विदेश जाते हैं तो अपने घर वालों के लिए कुछ लाते हैं। मैं कुछ कलाएं लाया हूं जो काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म की है, उन सभी को मिला के भारत की पद्धति बनाई, जो जिसे हम कहते हैं मिट्टी सिस्टम। तो ये था। रही बात फ्यूचर की, वो तो देखिए, मुझे जो लगता है कि मेरी सेवाओं के लिए जब भी ऐसे किसी कार्य के लिए मुझे बुलाया जाएगा, मैं हमेशा से अग्री था। आपने देख लिया होगा, मैंने कोई चार्ज नहीं किया, मैं निःशुल्क अपने प्रशिक्षण देता हूं। मुझे लगता है मेरी देश के प्रति ये मेरी जिम्मेदारी है। कमांडो की बहुत बड़ी चुनौतियां होती है उसके सामने। जी। 12 दिन का समय कितना कम था और कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, हम लोग जब कहते हैं कि 12 दिन कम थे या ज़्यादा थे, पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है वो एक गोली की होती है, या तो सामने वाला मारेगा या आप मारेंगे। तो समय कम ज़्यादा तब होता है जब हम उनको दिन गिनते हैं। यहाँ कार्रवाई सेकंड्स में होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं 12 दिन, आप 12 दिन मत समझिए, पहले पर दिन के 20 से 22 घंटे, उनको घंटों को आप सेकंड्स में गिनिए। तो दिन रात ट्रेनिंग की है इन बच्चियों ने, और मेरी तरफ से वो इज्जत है। सर, स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता उतनी मजबूत नहीं थी जितना कि हम आज अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। हमारा आत्मविश्वास अब बढ़ चुका है और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं इस कमांडो फोर्स का हिस्सा हूँ।
आज जिस तरह से आपने परफॉर्म किया पूरे सामने मुख्यमंत्री के सामने, तो किस तरह से मन में किस तरह का वो है इस समय? सर आज का जो डेमो था हमारा वो तो जस्ट एक झलक है कि हम एक्चुअल में क्या करते हैं फील्ड पे। जो हमारी जो भी जब दुश्मन की कोई भी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किस तरीके से उनके अगेंस्ट में हम फाइट कर सकते हैं, उसका हमने एक छोटा सा डेमो दिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो पूरी क्षमता का यूज़ करके हम अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकें।